बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। हम काम कर रहे थे 3.4 से पहले वाली एग्जांपल्स और थ्योरम्स पे, और टॉपिक था हमारा इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। इसमें हमारी एग्जांपल नंबर 10 और 11 रह गई थी, वो हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे और इसके साथ हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 143 पे एग्जांपल नंबर 10 है, इवेलुएट इंटेग्रल ई रेज टू पावर एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉज एक्स इंटू डी एक्स। इसकी पहले तो हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे क्योंकि हमें ऐसा डायरेक्टली फंक्शंस जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे कि एक फ़ंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव हो, या दो फंक्शंस नहीं हमें नज़र आ रहे जिनके हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करें। सो हम इसकी पहले सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ये सॉल्यूशन में ये एज इट इज़ आपकी इक्वेशन लिखी हुई है और इसके साथ ये इंटेग्रल। अच्छा, इसकी सिंप्लीफिकेशन किस तरह हो रही है, वो है कि 1 प्लस साइन एक्स को वो हाफ एंगल डबल एंगल आइडेंटिटीज़ यूज़ करते हुए आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जिसमें 1 प्लस साइन एक्स है तो 1 प्लस एज इट इज़ साइन एक्स को हाफ एंगल आइडेंटिटी जो यूज़ करते हुए हम लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, और जो 1 प्लस कॉस एक्स है उसको वो हाफ एंगल और डबल एंगल वाली आइडेंटिटी यूज़ करते हुए 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिंस 1 प्लस कॉस एक्स इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 के इक्वल होता है। ये -1 तो नहीं आएगा यहाँ। अच्छा, ये -1 सच ऐसे है कि फॉर्मूला आपके पास होता है कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इज़ इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स बाई 2। तो ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाता है 1 प्लस कॉस एक्स की, यहीं से वैल्यू आ जाती है। लेकिन उसमें क्या किया हुआ है, अच्छा उसने 1 प्लस कॉस एक्स लिखा, उसने भी ऐसे ही हुआ, लेकिन ये सिर्फ सो आप इसको छोड़ दें, ये वाली लाइन छोड़ दें और आप डायरेक्टली यहाँ से काम कर लेंगे। यहाँ से ये फार्मूला आपने ये पुट किया। अब हम ये डिनोमिनेटर जो है इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये एलसीएम एक तरह से है, इसको हम डिवाइड कर देंगे। ई रेज टू पावर एक्स इंटू ये 1/2 हो जाएगा 1/2, और कॉस स्क्वायर जो है वो आपका ऊपर जाने की वजह से सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बनेगा ना 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो कॉस को जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो वो सेकेंड बन जाएगा, और उसके साथ जब ये इसके साथ डिवाइड होगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद कॉस स्क्वायर जो है ना, ये स्क्वायर जो है कॉस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और साइन ओवर कॉस बचेगा, जिसको हम tan लिखेंगे, tan एक्स बाई 2। अच्छा, इसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड कर लेते हैं। सो ई रेज टू पावर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 1/2 हमने इंटेग्रल से बाहर लिख लिया, 1/2 ये बाहर आ गया। ई रेज टू पावर एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स प्लस, अब ई रेज टू पावर एक्स tan एक्स बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ और साथ में आपका डी एक्स। सो ये एक तरह से आपके दो क्वेश्चंस बन गए, एक ये और एक ये। इनको आपने इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करना है। तो यहाँ पे उसने अलग अलग ही इनको सॉल्व किया हुआ है। वो कहते हैं tan एक्स बाई 2 इंटू ई रेज टू पावर एक्स, यानी यहाँ पे सेकंड पार्ट वो ले रहा है आपका। यहाँ का सेकंड पार्ट जो है वो इसको कंसीडर करते हुए इसको पहले सॉल्व किया उसने। tan एक्स बाई 2, तो इसमें उसने इंटीग्रेशन की है ई रेज टू पावर एक्स की, और tan एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव ले लिया। सो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स tan एक्स बाई 2 एज इट इज़, और ई रेज टू पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स, फिर माइनस ये इंटेग्रल का साइन फार्मूले वाला, ई रेज टू पावर एक्स की इंटीग्रेशन वापस वही, और tan एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव लिया तो वो सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 बना, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ द एंगल 1/2 इंटू डी एक्स प्लस सी, ये बन गया।
अच्छा, इसकी जस्ट सिंप्लीफिकेशन ही लिखी हुई है ये tan x/2, ये e रेज़्ड पावर x को शुरू में लिखा हुआ है, ये 1/2 इंटीग्रल से कॉमन निकाला हुआ है बाहर एज अ कांस्टेंट e रेज़्ड पावर x सीकेंड स्क्वायर x/2 प्लस c। अच्छा, वो ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करने लगा इस इंटीग्रल की जगह पे। अब ये यहाँ पे पुट करने से ऐसा हुआ, ये वैल्यू उसने सब्स्टिट्यूट की यहाँ पे, ये 1/2 इंटीग्रल e रेज़्ड पावर x सीकेंड स्क्वायर x/2 dx, ये आपका ये वाला रहा ये। इसके बाद इस पोर्शन की जगह पे ये सारी वैल्यू जो यहाँ पे कैलकुलेट की वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। अब अगर आप गौर करें तो ये वाला सारा पोर्शन इस पोर्शन से कैंसिल हो जाएगा और बाकी बचेगा e रेज़्ड टू पावर x। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक हो रही है, ये -1/2 नहीं, ठीक है, यहाँ पे आपका प्लस आएगा, ये माइनस कैसे हो सकता है जबकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। सो प्लस e रेज़्ड टू पावर x tan x/2 प्लस c इज द आंसर। नेक्स्ट है जी पेज नंबर 144 और एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें कहता है शो दैट इंटेग्रल ऑफ e रेज़्ड टू पावर ax इंटू a f ऑफ x प्लस f प्राइम ऑफ x इंटू डी एक्स इज़ इक्वल टू e रेज़्ड टू पावर ax इंटू f ऑफ x प्लस c। ये अच्छा एज अ फार्मूला भी हम कंसिडर करेंगे इस एक्सरसाइज के लास्ट वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो पहले इसका प्रूफ ही समझ लें आप, उसको देख लेते हैं। अच्छा, ये कंसीडर की एक साइड, अब इसमें इसको ना एक्सपेंड करना है इन दोनों को, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ना उसको फंक्शन और उसके डेरिवेटिव के साथ आपने अलग कर देना है। अंदर मल्टीप्लाई करने से e रेज़्ड टू पावर ax इंटू a इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस e रेज़्ड टू पावर ax इंटू एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स बना। नेक्स्ट इन द सेकेंड इंटेग्रल लेट फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू e रेज़्ड टू पावर ax एंड g प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स। अच्छा, इसको कंसिडर करने की हर क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है, ये हम डायरेक्टली ही कर लेंगे। आप ये समझें इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स ही करना है, लेकिन हम करेंगे क्या, ये वाला जो पोर्शन है आपका, अच्छा पहले इसको देख लेते हैं। ये वाला पोर्शन जो है ये आप इसको कंसीडर करते हुए सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम e रेज़्ड टू पावर ax की इंटीग्रेशन करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे और f प्राइम ऑफ x की इंटीग्रेशन करेंगे। जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, ये ऑलरेडी एक फंक्शन f का डेरिवेटिव है, तो जब इसका इंटेग्रल लेंगे तो वो कैंसिल आउट हो के बाकी आपको f ऑफ x दे देगा और e रेज़्ड टू पावर ax एज इट इज़ माइनस ये फार्मूले वाला इंटेग्रल का साइन जो यहाँ पे आपने काम किया है वही ये, और e रेज़्ड टू पावर ax का आपने डेरिवेटिव लेना है, दैट इज़ इक्वल टू a टाइम्स e रेज़्ड टू पावर ax इंटू डी एक्स प्लस c। अच्छा, ये बन गया e रेज़्ड टू पावर ax इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस इंटेग्रल a टाइम्स e रेज़्ड टू पावर ax एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस c। ये वैल्यू उठा के वापस यहाँ पे पुट कर देंगे। पुट करने से आप देखेंगे ये लिखा हुआ है, इसकी जगह पे ये सारी वैल्यू जो अभी हमने कैलकुलेट की वो पुट की, तो अब आपका जो पोर्शन है a टाइम्स e रेज़्ड टू पावर ax इंटू एफ ऑफ एक्स वो यहाँ पे भी सेम आ रहा है। सो ये दोनों चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, बाकी आपके पास बचेगा e रेज़्ड टू पावर ax एफ ऑफ एक्स और ये c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो आपने देखा कि जब भी e रेज़्ड टू पावर ax यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर में जो कांस्टेंट हो x के साथ, वो आपका f ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो और साथ में f ऑफ x का डेरिवेटिव ऐड हो रहा हो, तो डायरेक्टली ये फार्मूला यूज़ करते हुए आपने उसका आंसर e रेज़्ड टू पावर ax इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस c लिख देना। अगेन देखें, जब भी आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी e रेज़्ड टू पावर कांस्टेंट टाइम x नज़र आए और अंदर आपको ये जो पावर में कांस्टेंट है वही किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होता हुआ नज़र आए, प्लस हो रहा हो उसमें उसी फंक्शन का डेरिवेटिव, तो डायरेक्टली आपने e रेज़्ड टू पावर ax जो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन था वो इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस c डायरेक्टली उसका आंसर लिख देना।
अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज नंबर 3.4 के क्वेश्चन 1 की स्टेटमेंट है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटेग्रल्स बाय पार्ट्स, ऐड अ वर्ड रिप्रेजेंटिंग ऑल द फंक्शंस और डिफाइन। अच्छा, इसमें हमें बाय पार्ट्स जो है वो फंक्शंस को इंटीग्रेट करना है, और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के ढेर पार्ट्स यानी 21 पार्ट्स गिवन है। बाकी देखते हैं इसमें क्या करना है। अच्छा, स्टेटमेंट को देख के आपने परेशान नहीं होना। स्टेटमेंट में असल में वो बता रहा है कि आपने सारे फंक्शंस को जो है ना वो डिफाइंड कंसीडर करते हुए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है। सिंपली आप कह लें कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इसमें इंटेग्रल x इंटू साइन एक्स डी एक्स आपको गिवन है। देखते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन बहुत ही आसान है। सोल्यूशन में सिर्फ आपने क्या करना है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला जो है ना वो अप्लाई कर देना। तो दो फंक्शंस आपको गिवन है, जैसे कि हमने एग्जांपल्स में देखा कि आपने सबसे पहले कंसीडर करना है कि किस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे और किस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। तो मैंने वहाँ पे एग्जांपल्स में बताया था कि यूजुअली जो है हम अगर हमें दोनों फंक्शंस की इंटीग्रेशन आती हो और उनमें से एक फ़ंक्शन जो है वो पॉलिनोमियल हो, तो हम पॉलिनोमियल को जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं, जबकि जो दूसरा फंक्शन होता है उसको हम इंटीग्रेट करते हैं अगर हमें दोनों की इंटीग्रेशन आती हो। इन द अदर केस, अगर आपको दोनों फंक्शन की इंटीग्रेशन नहीं आती और उनमें से एक फ़ंक्शन जो है वो पॉलिनोमियल है, तो डेफिनेटली आपको पॉलिनोमियल की इंटीग्रेशन आती है तो आप उसी को इंटीग्रेट करेंगे। सो यहाँ पे हमें एक पॉलिनोमियल और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, हमें इन दोनों की इंटीग्रेशन आती है। सो हम ऐसा करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उसको इंटीग्रेट करते हैं और x जो है पॉलिनोमियल उसका हम डेरिवेटिव लेंगे। सो साइन एक्स इंटू डी एक्स इज़ इक्वल टू, हमने क्या किया इंटेग्रल में x एज इट इज़ साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, फिर माइनस फार्मूले वाला इंटेग्रल का साइन ये माइनस कॉस एक्स एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव जो है वो 1। तो नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ ये माइनस एक्स कॉस एक्स बन जाता है, ये माइनस साइन बाहर जाता है तो प्लस हो जाता है इंटेग्रल का साइन कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी। तो माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस, अच्छा कॉस एक्स की इंटीग्रेशन जो है वो साइन एक्स है, इसको हमने किया। यहाँ पे एक दूसरा कांस्टेंट जो है हमने C2 ऐड किया और इन दोनों को अगले स्टेप में आप कंबाइनली जो है वो C लिख देंगे। दैट्स ऑल। इसी का सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसमें आपको सिर्फ एक फंक्शन जो है वो नेचुरल लॉग ऑफ x गिवन है। अब नेचुरल लॉग ऑफ x की इंटीग्रेशन आपको नहीं आती। इस तरह का एक क्वेश्चन हमने एग्जांपल्स में भी किया था, जहाँ पे आपको एक ही फंक्शन गिवन था, उस एक फंक्शन की आपको इंटीग्रेशन नहीं आती थी। सो अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आती तो आपने उसके साथ दूसरा फंक्शन जो है वो 1 कंसीडर करते हुए उसको इंटीग्रेट करना है बाय पार्ट्स। सो हमने यहाँ पे 1 कंसीडर किया। अब हम डेफिनेटली 1 को इंटीग्रेट करेंगे और नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव लेंगे। 1 की इंटीग्रेशन x, नेचुरल लॉग ऑफ x एज इट इज़ माइनस फार्मूले वाला इंटीग्रल का साइन, ये जो यहाँ पे इंटीग्रेशन की है ये एज इट इज़ यहाँ पे लिख दी और नेचुरल लॉग ऑफ x का हमने डेरिवेटिव लिया, दैट इज़ इक्वल टू 1/x। तो ये x दोनों जो है वो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे आपके पास अगले स्टेप में 1 बचेगा। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें तो ये x नेचुरल लॉग ऑफ x एज इट इज़ माइनस 1 की इंटीग्रेशन x आ जाएगी। एक कांस्टेंट आपको यहाँ से मिला और एक फर्स्ट स्टेप से मिला, तो इन दोनों को कंबाइन करके आपने c लिख दिया। थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, x नेचुरल लॉग ऑफ x। अब आपको दो फंक्शन गिवन है, जिनमें से एक फंक्शन जो है वो आपका लॉगरिथमिक है और दूसरा पॉलिनोमियल है। अब लॉगरिथमिक फंक्शन की आपको इंटीग्रेशन क्योंकि नहीं आती, इसलिए आपने पॉलिनोमियल को ही यहाँ पे इंटीग्रेट करना है। सो पॉलिनोमियल जो है वो हमारे पास x है, सो x को आपने इंटीग्रेट किया तो वो बन गया x²/2 और नेचुरल लॉग ऑफ x एज इट इज़ माइनस फार्मूले वाला इंटीग्रल का साइन
जिसकी इंटीग्रेशन की है यही उठा के वापस यहाँ पे लिखेंगे और उसके साथ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे जो कि 1/x आएगा। सिंप्लीफिकेशन के बाद ये बचा यहाँ पे -1/2 इंटेग्रल x इंटू dx। ये माइनस ये माइनस यही वाला 1/2 कॉमन निकला, तो ये सिंप्लीफिकेशन के बाद यहाँ से x बच गया। अब x की इंटीग्रेशन हम अगले स्टेप में करेंगे। ये एज इट इज़ चल रहा है, ये -1/2 यहाँ से और उसके साथ x की इंटीग्रेशन हो गई x²/2। सो अगले स्टेप में कोई काम नहीं किया, सिर्फ इतना ही किया है कि x²/2 कॉमन निकालना है, तो उधर नेचुरल लॉग ऑफ x -1/2 बच गया और ये c आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसी तरह आप पॉलिनोमियल वाले और नेचुरल लॉग वाले सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को अगर आप देखें तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिया, ये भी करवा दिया और ये भी करवा दिया। अब अगला क्वेश्चन अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपको एक पॉलिनोमियल और लॉगरिथमिक फंक्शन नज़र आ रहा है, उससे अगले में भी ऐसा ही है और उससे अगले में भी ऐसा ही है। सो ये तीनों पार्ट्स जो हैं आप सेम जो है क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट की तरह कर लेंगे जो कि अभी हमने सॉल्व करवाया। अब जो अगला पार्ट है यहाँ पे है tan इनवर्स x, इसका सलूशन देख लेते हैं। यहाँ पे हमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है जिसकी इंटीग्रेशन हमें नहीं आती, सो हम इसके साथ भी 1 कंसीडर करेंगे और 1 को इंटीग्रेट करेंगे। 1 को इंटीग्रेट करने से x आया tan इनवर्स x एज इट इज़ माइनस इंटीग्रल का साइन जिसकी इंटीग्रेशन की थी वो वहाँ पे लिखेंगे और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव लेंगे जो कि आएगा 1/1 + x²। अच्छा, ये बन गया x/1 + x²। सो हम यहाँ पे फंक्शन और उसका डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करेंगे जिसके लिए हमने 2 मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। और ये x tan इनवर्स x एज इट इज़, ये -1/2, ये नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव बन गया, तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 + x² + c इज़ द आंसर। सो अब आप क्वेश्चन नंबर 8 को अगर देखें तो एक पॉलिनोमियल और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह ये आप वहाँ से करेंगे और ये जो है ये भी बिल्कुल ऐसे ही, ये और ये तीनों क्वेश्चंस भी आप एक जैसे करेंगे, बिल्कुल इस जैसे हमने यहाँ पे 1 कंसीडर किया तो यहाँ पे आपको tan इनवर्स x की क्योंकि इंटीग्रेशन नहीं आती तो आपने x को ही इंटीग्रेट करना है। अब हम देखते हैं सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 12 का, जिसमें एक पॉलिनोमियल और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ये भी बिल्कुल इस जैसा है, लेकिन चलें इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमें गिवन है x³ और साथ में cos x। अब हमें दोनों की इंटीग्रेशन आती है, सो यहाँ पे हम ऐसा करेंगे कि cos x को इंटीग्रेट करेंगे और x³ को हम डिफरेंशिएट करेंगे। cos x की इंटीग्रेशन है sin x और x³ एज इट इज़ माइनस, यहाँ पे हम sin x को एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे, वो लिख दिया हमने, और x³ की इंटीग्रेशन करेंगे जो कि बनेगा 3x²। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हमने 3 कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा x² इंटू साइन एक्स। ये आपके पास एक नया फंक्शन बन गया जिसके अंदर हम दोबारा से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। यहाँ पे भी बिल्कुल इसी रूल के साथ हम साइन एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे जो कि -cos x है, और इंटीग्रल के साइन और उसके बाद x² को डिफरेंशिएट किया 2x और ये -cos x यहाँ पे एज इट इज़। इसको हमने एक्सपेंड किया अगले स्टेप में, तो ये बना ये माइनस प्लस 3x² इंटू cos x, और ये माइनस और एक ये माइनस मिलके -6, ये 2x, ये क्योंकि -3 जो है इस पूरे के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके अंदर से ऑलरेडी जो है वो 2 कॉमन निकल रहा है, -2, वो इसके साथ मिलके +2 और -6। सो ये x cos x, इसको अगेन हम डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट्स। तो यहाँ पे cos x को हमने इंटीग्रेट किया तो जो कि बन गया sin x और x एज इट इज़ माइनस यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 और sin x। अगले स्टेप में हमने ये पिछले सारे स्टेप्स जो हैं वो एज इट इज़ चलते जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में इसको हमने खोला तो -6x इंटू साइन एक्स, ये माइनस और ये माइनस +6, और यहाँ पे आपको इंटीग्रल sin x नज़र आया। sin x की इंटीग्रेशन की तो वो -cos x में बदल गया। अगले स्टेप में हमने उसको जस्ट सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफिकेशन भी बिल्कुल इजी है। फिर हमें यहाँ
और यहाँ पे साइन एक्स कॉमन नज़र आ रहा था, वो मैंने इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करके कॉमन निकाल लिया। एक्स क्यूब माइनस 6x यहाँ से बचा, और इन दो टर्म्स के अंदर कॉज एक्स कॉमन था तो वो कॉमन निकाला, तो अंदर 3x² माइनस 6 बचा, और c आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 तक काम करके आएंगे। अल्लाह हाफिज़।